नमस्कार, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास के स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। किसी की जेब में, किसी की तिजोरी में, छोटे बड़े बैंक में, बटुए से लेकर एटीएम तक में हर जगह मौजूद खास तरह के कागज के बने नोट हर दौर में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत रही है। इसलिए तो दुनिया कहती है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर चीज से बढ़कर है ये। जिसके सिक्कों की खनक हो या करारे नोटों की खुशबू, हर कोई इसका दीवाना है। एक पुरानी लोकोक्ति है, हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है, जिसका अर्थ है बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार का ऐसा ही हाथी है। ब्रिक्स देशों अब इस हाथी को चुनौती देने की तैयारी में है। यही वजह है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ब्रिक्स देशों को धमकी दे डाली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ब्रिक्स देश ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश की तो उन्हें 100% की टैरिफ झेलना पड़ेगा। यही नहीं, यहाँ तक कहा है कि जिस देश को अमेरिकी बाजार तक पहुंचने का ख्वाब ये लोग छोड़ दे। इस धमकी को गहराई से देखें तो आप समझ में आता है कि अमेरिका को अपने डॉलर का दबदबा घटता नजर आ रहा है, तभी तो ट्रंप ने ऐसी धमकी दी है। दुनिया भर में देशों के बदलते समीकरण भी अमेरिकी चिंता का एक बड़ा कारण है। ट्रंप ने यह धमकी क्यों दी, डॉलर पर आज आते ही अमेरिका इतना क्यों घबरा जाता है, तमाम मुद्दों का आज एमआरआई स्कैन करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स 2009 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है। इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2024 में इसका विस्तार हुआ और ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी इसमें शामिल हुए। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसका ताजा उदाहरण भारत और चीन द्वारा रूस से तेल खरीदना है। इस सौदे के लिए डॉलर का उपयोग नहीं किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उसे लग रहा था कि बिना डॉलर रूस का तेल बिक ही नहीं पाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। भारत और चीन ने रूस से ताबड़तोड़ तेल खरीदा। ब्रिक्स देशों ने ऐसा क्या किया जिस पर भड़क गए ट्रंप। रूस और चीन ने अमेरिकी डॉलर का विकल्प लाने की कोशिश की। ब्राजील ने भी एक साझा करेंसी का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। ब्रिक्स समिट से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस डॉलर को छोड़ना या उसे हराना नहीं चाहता, उसे डॉलर के साथ काम करने से रोका जा रहा है। इसलिए डॉलर की जगह किसी दूसरे विकल्प को ढूंढना मजबूरी है। डॉलर की वैल्यू कम करने की ब्रिक्स देशों की इन्हीं कोशिशों से ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने धमकाते हुए क्या मांग की है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाते हुए एक्स पर लिखा कि हमें इन देशों से ये कमिटमेंट चाहिए कि वह न तो कोई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट बेचने को गुड बाय कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो किसी और मूर्ख को खोज सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा। जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेंगे उसे अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका से व्यापार करने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करना जारी रखना होगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में भारत के प्रयास। ट्रंप की धमकी ऐसे समय में आई है जब रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप रूसी तेल का यूरोप से एशिया में पुनर्निर्देशित किया गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी। BIS त्रिवार्षिक सेंट्रल बैंक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार का कारोबार दर्शाता है कि अमेरिकी डॉलर प्रमुख वहन मुद्रा है, जो वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार का 88% हिस्सा है। रुपए की हिस्सेदारी 1.6% रही है। सर्वेक्षण में कहा गया कि अगर रुपए का कारोबार वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार में गैर अमेरिकी गैर यूरो मुद्राओं की हिस्सेदारी 4% के बराबर हो जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माना जाएगा। ट्रंप को लगता है कि डॉलर का कद घट रहा है और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन इस खतरे की कोई अनदेखी कर रहे हैं। पूरे मामले पर भारत का क्या रुख है। ट्रंप की चेतावनी खासतौर पर रूस और चीन के लिए है। भारत ने स्पष्ट रूप से ब्रिक्स की साझा करेंसी के विचार को खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर में कहा था कि भारत अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल से बचना भारत की आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं है। कहा कि अमेरिकी नीतियां अक्सर कुछ देशों के साथ व्यापार को जटिल बनाती हैं। भारत कुछ अन्य देशों के विपरीत डॉलर से दूर जाने का इरादा किए बिना समर्थन की तलाश कर रहा है। हालांकि मंत्री ने कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया का अंतर मुद्राओं और आर्थिक लेन देन में परिलक्षित हो गई। जयशंकर ने साफ कहा कि मैं जो कहूँगा वो ये है कि हमारी स्वाभाविक चिंता है। हमारे पास अक्सर ऐसे व्यापार भागीदार होते हैं जिनके पास लेन देन के लिए डॉलर की कमी होती है। इसलिए हमने यह तय करना होगा कि क्या उनके साथ लेन देन छोड़ देना चाहिए या वैकल्पिक समाधान ढूंढना चाहिए जो कारगर हो। डॉलर के प्रति कोई दुर्भावना का इरादा नहीं है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के महानिदेशक और CEO अजय सहाय
कहते हैं कि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक शक्ति में असमानता को देखते हुए स्थानीय मुद्रा पहल का समर्थन करते समय भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ढांचा चीन की असंगत रूप से पक्ष न ले। डॉलर पर आ जाते ही इतना विचलित क्यों हो जाता है अमेरिका? विश्व युद्ध के बाद से दुनिया भर में डॉलर का दबदबा है, क्योंकि इसे ही व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसलिए अपने रिजर्व में डॉलर को रखना चाहता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर में देश आपस में व्यापार करने के लिए अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए अमेरिका बैठे बैठाए अरबों कमाता है। सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, यानी भारत की इकोनॉमी से भी 2 गुना ज़्यादा। ट्रंप का बयान यह ब्रिक्स देशों और अमेरिका के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। गौरतलब है कि चीन जैसे देश जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर रखते हैं ताकि उन्हें सस्ता निर्यात करने का मौका मिल सके, साथ ही लार्ज ट्रेड सरप्लस का भी लाभ मिलेगा। तो आज हमने आपको ट्रंप की ब्रिक्स देशों को दी गई धमकी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।